तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा कि अब टोटल पावर की बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल पावर कंज्यूम क्या हो सकता है। तो टोटल पावर कंज्यूम अगर देखें तो पी कंज्यूम वो हमारे पास आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये जो दोनों बल्ब सीरीज में थे इसको हटाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल बल्ब लगा सकते हैं और इसका जो फिलामेंट का रेजिस्टेंस होगा उसे हम आर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट ये टोटल पावर कंज्यूम्ड होगा, जिसको हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर वन प्लस आर टू। और आर वन को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज वी स्क्वायर अपॉन पी वन रेटेड। और आर टू जो डिजाइन हुआ था बल्ब, सेकेंड बल्ब, वो क्या था, उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाई पी टू। रेजिस्टेंस हम हमेशा रेटेड वैल्यू से निकालेंगे। तो P1 इसको हम यहाँ पुट करें तो P कंज्यूम, तो P कंज्यूम क्या आएगा हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन आर वन को लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन P1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन P2। यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन P1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन P2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P कंज्यूम। तो हमें एक फॉर्मूला सा मिलता है जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सीरीज में, कि टोटल पावर जो कंज्यूम्ड होगा वो होगा P1 प्लस P2, वेयर P1 और P2 इसकी रेटेड वैल्यू है। P1 एंड P2 रेटेड वैल्यू दैट इज वोल्टेज है, ये वोल्टेज है। तो इसी तरीके से अगर बल्ब सीरीज में ले लें, सेम बल्ब को हमने सीरीज में लेके देखा टोटल पावर कंज्यूम क्या हुआ। अगर भाई इंडिविजुअल हो गए तो इंडिविजुअल बल्ब होंगे तो आप सीधे पावर क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे वी स्क्वायर बाई आर या फिर आई स्क्वायर आर। लेकिन अगर बल्ब के कॉम्बिनेशन हो गए देन ये जरूरी नहीं है कि अपने मैक्सिमम जो उसके मैक्सिमम करंट है उस पर ही वर्क कर रहे होंगे। सर्किट में करंट चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द आर इक्विवेलेंट। जैसे सीरीज में हमारा आर इक्विवेलेंट अब अलग हो गया तो उसी बैटरी से या उसी सोर्स से करंट ड्रॉ अलग होगा। तो करंट ड्रॉ अलग होगा तो सब में पावर डिसिपिएटेड अलग होगी, जिसको हमने पी कंज्यूम्ड बोला, वो पी रेटेड से कम होगा। अगर वो पी रेटेड से कहीं ज़्यादा हो गया इसका मतलब उसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, वो बल्ब वर्क नहीं करेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो बल्ब इन सीरीज हमने देखा। इसी बल्ब को अगर हम पैरेलल में कर दें तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, बल्ब इन पैरेलल। अगर हम बल्ब पैरेलल में कर दें तो हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दो बल्ब हैं, ये B1 है और ये B2 है। ये कनेक्टेड है किसी कॉमन वोल्टेज सोर्स से, दोनों के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम होगा। इसका रेटिंग क्या है P1 और इसका रेटिंग क्या है P2, और दोनों अपने जो इसकी रेटेड वैल्यू है वोल्टेज की वही इसकी कंज्यूम्ड वैल्यू है, बताया था। तो अब इसके लिए हमारे पास कंज्यूम्ड पावर अब क्या होगा, तो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल गया, करंट इसमें अब अलग फ्लो होगा, करंट आई फ्लो होगा इसमें, यहाँ कुछ I2 जाएगा, यहाँ कुछ I1 जाएगा। तो हमारे पास जो पावर कंज्यूम्ड होगा वो हम क्या लिखेंगे, पावर कंज्यूम्ड हमें पता है कि जो भी पावर कंज्यूम्ड होगा दोनों के क्रॉस का वोल्टेज तो सेम है और रेजिस्टेंस इसमें R1 है, इसका रेजिस्टेंस हमारा R2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P1 कंज्यूम अपॉन P2 कंज्यूम, वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन R1 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन R2, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि होगा हमारे पास क्या, R2 अपॉन R1, जो होगा हमारा R2 अपॉन R1। और हमने अभी देखा था इसके पहले कि जो हमारा रेटेड वैल्यू है
P2 अपॉन P1 वो किस पे है, R1 अपॉन R2 के रिस्पेक्ट में है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो यहाँ पर P कंज्यूम्ड अपॉन P1 कंज्यूम्ड अपॉन P2 कंज्यूम आ रहा है R2 अपॉन R1। तो इस R2 अपॉन R1 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू P1 अपॉन P2, इन्वर्सली होता है रेटेड के। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है कंक्लूजन, कि सीरीज में हमारा P1 कंज्यूम्ड अपॉन P2 कंज्यूम्ड इक्वल टू P2 अपॉन P1 था, जबकि पैरेलल में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर हम ये बोलें, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, ये रेटेड वैल्यू है, ये रेटेड वैल्यू है। तो हम ये बोलें कि इफ मान लेते हैं कि P1 ग्रेटर देन P2 है, रेटेड वैल्यू हमारी ज़्यादा है, तो जब इसका मतलब P1 कंज्यूम वो भी ग्रेटर देन P2 कंज्यूम्ड होगा, वो भी हमारा ग्रेटर देन P2 कंज्यूम्ड होगा। तो हम एक कंक्लूजन यहाँ पे भी क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हाई वोल्टेज P1 हमने हाइयर लिया था, तो उसके रेस्पेक्टिव जो कंज्यूम पावर था वो भी ज़्यादा था, जबकि सीरीज में उल्टा हुआ था। हाई वोल्टेज बल्ब जिसमें कंज्यूम ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा ब्राइटर होगा। तो हाई वोल्टेज बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन लेस वोल्टेज बल्ब। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है, तो आप ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसका हाइयर रेटेड वैल्यू होगा वो उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा और इसीलिए वो ग्लो ज़्यादा करेगा। तो दिस इज योर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर एक इक्विवेलेंट का बात करें तो P कंज्यूम्ड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे P कंज्यूम क्या लिखेंगे, टोटल सर्किट का P कंज्यूम क्या होगा, सर्किट का जो P कंज्यूम्ड होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी फिर वही करेंगे V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस R इक्विवेलेंट, दैट इज 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ये 1 अपॉन R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हो सकता है V स्क्वायर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमारे पास P कंज्यूम क्या आएगा, वो हो जाएगा सर्किट के लिए V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस V स्क्वायर अपॉन R2। इसे हम बोल सकते हैं P1 रेटेड वैल्यू, ये रेटेड वैल्यू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस P2 P कंज्यूम। तो पैरेलल के केस में बल्ब के पावर का ये फॉर्मूला और सीरीज में हमने निकाला ये फॉर्मूला, ये डायरेक्टली